पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाखुश मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियाँ तहलील कर दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर को तफवीज़। सदर वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, शिकायत पर नून लीग से बात करेंगे। सियासी इत्तेहादियों में ये सब होता है, सिर्फ अवामी मफाद की कानून साजी पर हुकूमत का साथ देंगे। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। 26वीं तरमीम को सिर्फ पार्लियामेंट ख़त्म कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, तरमीम ख़त्म करने पर हम मानेंगे, ना ही कोई और। सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आइनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए साथ ही जजिस को आसानी पैदा करनी चाहिए। काबीना का हिस्सा बनने से भी इनकार, बोले शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे। बिल्कुल हार्ड किए मुज़ाकरात, हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। मुज़ाकरात में वापस आ सकते हैं। PTI ने रजामंदी जाहिर कर दी। बैरिस्टर गौहर बोले, दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे। मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। पार्लियामेंट में एहतजाज ऑपोजिशन का हक है। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब। सदारत स्पीकर अयाज सादी करेंगे। PTI का आने से इनकार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, इजलास में नहीं जाएंगे, हुकूमती अरकान खुद चाय पी लें। पीका एक्ट पर सहाफ़ी तंजीमों का साथ देने का भी ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, PTI नहीं आना चाहती तो ठीक है, हमारी तरफ से मुज़ाकरात खत्म नहीं किए गए। ये लगा कि वो गलत जगह आ गए, शायद उन्हें वो डी चौक की यादें बता रही थी, तो उन्होंने 5 दिन इंतज़ार करना भी बर्दाश्त नहीं किया। हमने उनकी जो दस्तावेज़ मुतालबात थी उसके लिए 42 दिन इंतज़ार किया। जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पीपल्स पार्टी और MQM ने इजलास में शिरकत न की। तारिक फजल चौधरी ने जुनैद अकबर का नाम तजवीज़ किया। उमर अयूब, शिबली फराज, डॉक्टर अफनानुल्लाह, कासिम नून और दीगर ने तायीद की। अरकान ने डेस्क बजाकर मुबारकबाद दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपीज फेंक दी। स्पीकर ने उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त ना दी। 18 मिनट में 4 बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। डेप्यूटी चेयरमैन ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। PTI अरकान का अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। सहाफ़ियों का एहतजाज एंड वॉकआउट। उधर KP असम्बली में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सहाफ़ियों का वॉकआउट और नारेबाजी। पाकिस्तान बदलने लगा, मौसमियाती तब्दीली ने मुल्क में पंजे गाड़ लिए। पहले स्मॉग का रोग लगाया, अब सर्दियों को भी भगाया। इस साल गर्मियां जल्दी आएंगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खुश्क साली का खतरा भी मंडलाने लगा। सर्दियों में मामूल से 40% कम बारिशें हुई। जनवरी में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। खबरदार, मौसमियाती तब्दीली पानी की दस्तयाबी को भी कम करने लगी। इस साल फसलें भी शदीद मुतासिर होने का खदशा। मुमकिना खुश्क साली से निमटने के लिए PDM में भी तैयार। सूबे की इंतजामिया को मुरासला लिख दिया। चावल की पैदावार मुतासिर होने से किसानों को नुकसान का अंदेशा। थल और चोलिस्तान में पानी की मुतवक्की कमी के पेश नज़र पेश की इंतजामात मुकम्मल करने की भी हिदायत। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरें बनाई जा रही हैं। मामले पर जल्द अज जल्द CCI का इजलास तलब किया जाए। दरियाए सिंध पर 6 नहरें बनाने के मामले पर नून लीग के सीनियर नायब सदर शाह मोहम्मद शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया।
कहा दरियाए सिंध पर पहला हक सिंध के आवाम का है। मोटरसाइकिल की सवारी हेलमेट ना पहनने वालों पर पड़ेगी भारी, आगे बैठें या पीछे हेलमेट तो पहनना पड़ेगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ऐलान, गाड़ी चलाने वाला और साथ बैठी सवारी भी बेल्ट लगाने की पाबंद होगी। ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। नए कवानीन का इतलाक 1 हफ्ते बाद होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे के वाक़े पर इजलास, कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। कोई शख्स रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता, मलिक रियाज के असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, मलिक रियाज ने गरीबों की अराजी पर कब्जा किया, जितनी भी अराजी की खरीदारी की उनमें नकाइस हैं। मलिक रियाज पहले मुल्क से बाहर कारोबार को हराम कहते थे। सियासत और सहाफत में दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। फवाद चौधरी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, पीर को तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। सियासी घुटन में मौलाना फजलुर रहमान जैसे दलील वाले सियासतदान से मुलाकात खुशगवार साबित होती है। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट में 1 रोज बाकी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरती अमल शुरू ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती 45 रोज में होना जरूरी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर का दौरा, मुतासरीन में प्लॉट्स के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम किए। चेयरमैन नैब कहते हैं, माजी में जिन कामों को साल लगते थे हम हफ्तों में मुकम्मल करवा कर देंगे। बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह भी किया। रमज़ान में लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। दूसरी जानिब चीन पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लान भी लगाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से बेजिंग AI फोर्स टेक के CEO की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाक बहरिया के जहाज़ों का बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ओमान का दौरा। तबूक और राहनवर्द ने सुल्तान काबूस मस्कत ओमान का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर की जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन और बहरी अफवाज के दरमियान राबते पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी तारीख में 3 अहम कत्ल, सदर डोनाल्ड ट्रंप का तहकीकाती रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर लाने का हुक्म। साबिक अमरीकी सदर जॉन F कैनेडी के कत्ल केस की फाइल्स को मंजर-ए-आम पर लाने की 15 दिन की मोहलत। सेनेटर रॉबर्ट F कैनेडी और सियाह फॉर्म शख्सियत मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कत्ल केस 45 दिन में सामने लाने का हुक्म। My message to